मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। कल दिन भर एक खबर की बहुत चर्चा रही, बहुत हल्ला था। एक अधिग्रहण की चर्चा थी। अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी की अधिग्रहण की हिस्सेदारी खरीदने की बात होने लगी थी। अब अडानी ग्रुप की एनडीटीवी में हिस्सेदारी खरीदने की इनसाइड स्टोरी क्या है, यानी इस अधिग्रहण को अडानी ग्रुप ने किस तरह से अंजाम दिया, साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि इसका असर एनडीटीवी पर क्या पड़ेगा और एनडीटीवी के पास क्या कुछ रास्ते हैं, और इन सब पर आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। मंगलवार शाम को अडानी ग्रुप ने इसका ऐलान किया था। अडानी समूह ने एक बयान में कहा कि समूह की एक सहायक कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड इनडायरेक्ट तरीके से नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इसके अलावा अडानी ग्रुप इस मीडिया हाउस में 26% हिस्सेदारी के लिए एक ओपन ऑफर भी पेश करेगा। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ओपन ऑफर लाने की जानकारी भी दे दी है। ओपन ऑफर यानी बाजार से खरीदना सीधे। तो अडानी ग्रुप एनडीटीवी में 294 रुपए प्रति शेयर की दर से 493 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर पेश करेगा। यानी इस पूरे गुणागणित को देखें तो अंदाज लग सकता है कि अडानी समूह का इरादा एनडीटीवी में मालिकाना हिस्सेदारी हासिल करने का है। अगर अडानी का ओपन ऑफर कामयाब रहा तो एनडीटीवी में उनकी हिस्सेदारी कुल 55% से अधिक हो जाएगी। मतलब उनके मौजूदा 29 जो हैं और आगामी 26 जोड़ दें तो 55 का आंकड़ा, जिसके बाद शेयर होल्डिंग होगी तो मिल्कियत भी उसकी ही होगी जिसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी। नियम क्या कहता है? शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक अगर हम बात करें तो देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे ज्यादा शेयर हैं तो उसे और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना अनिवार्य होता है, जिससे कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर पहले से तय कीमत पर अपने शेयर अपनी मर्जी से नए निवेशक को बेच सकें। अडानी ग्रुप की इस डील में 5 कंपनियां शामिल हैं। ये वाला हिस्सा थोड़ा ध्यान से सुनिए। न्यूज़ दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडीटीवी, इसमें दूसरी कंपनी है RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी VCPL, और चौथी कंपनी है AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड AMNL, और पांचवी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड AEL। क्या काम है इन कंपनियों का? RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी है। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड VCPL जो है AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड यानी AMNL की सहायक कंपनी यानी सब्सिडियरी है। 113.75 करोड़ रुपए में अडानी ग्रुप ने VCPL का अधिग्रहण किया था। ठीक है, अब AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड AMNL अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड AEL की सब्सिडियरी है। अब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड AEL यानी जो है अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। इस हिसाब से VCPL जो है वो उसका कंट्रोल अडानी एंटरप्राइजेस के पास आ गया है। अब VCPL ने RRPR में 99.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वारंट का इस्तेमाल किया है। इस डील को समझने से पहले वारंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वारंट एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनियां इसका इस्तेमाल पैसा जुटाने के लिए करती रहती हैं। ये निवेशकों को तय अवधि से पहले एक निश्चित कीमत पर उस कंपनी के निश्चित शेयर खरीदने या बेचने के अधिकार देता है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि वो तरीका क्या है कि कोई किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। आसान है एकदम। जैसे आप लोग में से कई लोग आम तरीके से शेयर ट्रेडिंग करते हैं ना, एकदम वैसे ही आजकल तो मोबाइल ऐप से भी कई सारे लोग शेयर ट्रेडिंग करने लगे हैं। शेयर में पैसा खरीदना लगाना ये सब करते हैं। तो वैसे ही आप जैसे एक शेयर खरीद सकते हैं तो आप सब शेयर भी खरीद सकते हैं। पैसा होने, पैसे की उपलब्धता की बात है। लेकिन वही वाला जो मार्केट में मौजूद है, किसी का हिस्सा थोड़े ना खरीद लेंगे। अब वापस एनडीटीवी पे आते हैं। समाचार एजेंसी BBC के मुताबिक साल 2009 में एनडीटीवी के संस्थापक और प्रमोटर राधिका प्रणय रॉय ने अपनी कंपनी अपने दूसरे कर्ज चुकाने के लिए VCPL से 403.85 करोड़ का कर्ज लिया था। वही VCPL जो अभी अडानी समूह से जुड़ी हुई है। ऐसे में इस कर्ज के बदले
VCPL को 29.18% शेयर दिए गए थे। मतलब ये कि हमारा शेयर रख लो और बदले में उधारी दे दो। साथ ही ये भी विकल्प दिया गया कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वे इन वाउचर्स का 99.5% वाला हिस्सा इक्विटी में बदल सकते हैं। ये कर्ज 10 साल के लिए लिया गया था, 2009 में लिया गया तो अवधि 2019 में खत्म हो गई, लेकिन RRPR ने जो लिया गया कर्ज था वो चुकाया नहीं और अडानी ग्रुप ने इसी एग्रीमेंट की शर्तों का फायदा उठाते हुए NDTV के शेयरों के अधिग्रहण का ऐलान कर दिया। यानी VCPL के पास RRPR के जो शेयर रेहन पे रखे हुए थे वो अडानी समूह ने पकड़ लिए, क्योंकि कंपनी का कंट्रोल भी अडानी के ही पास था। इस बारे में हमने शेयर इंडिया के रिसर्च हेड रवि सिंह से बात की। उनसे सुनते हैं कि क्या क्या बारीकियां हैं। देखिए, ये मुद्दा स्टार्ट हुआ इससे पहले लोन लेने से, जब RRPR कंपनी यानी कि जो प्रणव जी की कंपनी है, उन्होंने VCPL की कंपनी से 404 करोड़ का लगभग जो है वो लोन लिया और अपनी कंपनी की 99.5% की हिस्सेदारी जो है वो वहां पर दे दी। अब वो अगर हिस्सेदारी को देखते हैं तो वो NDTV में आकर के लगभग 29.18% के करीब बैठती है, यानी 29% इनडायरेक्ट हिस्सेदारी यहां पर VCPL की हो गई। अब हुआ ये कि अडानी ग्रुप ने VCPL को जब खरीदा तो इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप के पास भी वो 29.18 के शेयर आ गए और इसकी वजह से अब NDTV का स्टेक जो है वो चूंकि खरीदा गया है, इस वजह से अब वो अडानी ग्रुप के पास आ गया। अब चूंकि अडानी ग्रुप जो है वो डिजिटल मीडिया और मीडिया पे आ रहे हैं, उनकी कंपनी AMG है, AMG के ग्रुप के नाम से, तो वो ग्रुप ने जब इसको खरीदा तो इनडायरेक्टली अब NDTV के 29.18% की जो हिस्सेदारी है वो अडानी ग्रुप के पास आ गई। अब अडानी ग्रुप ने जब अगर किसी के पास 25% की हिस्सेदारी आ जाती है तो उसको लगभग 26% हिस्सेदारी ओपन ऑफर के थ्रू वो खरीद सकता है। तो इसी वजह से ये यहां पर ओपन ऑफर जो 493 करोड़ का ओपन ऑफर अडानी ग्रुप लेके आ रहे हैं वो NDTV में 55% की पूरी हिस्सेदारी आ जाएगी। और चूंकि भारत के लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसके पास भी 25% से ज्यादा हिस्सेदारी है वो 26% का ओपन ऑफर ला सकता है। और जब प्रणव की कंपनी ने VCPL के साथ एग्रीमेंट किया था तो उसमें साइन किया था कि वो 99.5% की हिस्सेदारी उस कंपनी को दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट से अब डायरेक्ट हो गया है और पूरी की पूरी हिस्सेदारी अब अडानी ग्रुप की तरफ आती जा रही है। अब इस अधिग्रहण की बात सामने आई तो हल्ला उड़ गया, सोशल मीडिया अपने तरीके से एक्टिव हुआ और इसी बीच आया अडानी समूह की ओर से एक बयान। NDTV में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में AMNL के CEO संजय पुगलिया ने कहा कि ये अधिग्रहण मील का पत्थर है। AMNL सूचना और ज्ञान के साथ भारतीय नागरिकों, उपभोक्ताओं और भारत में रुचि रखने वालों को सशक्त बनाना चाहती है। ऐसे में NDTV हमारे विजन को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये उनका अपना बयान था। हालांकि मामला तब रोचक हो गया जब इस मामले पर NDTV प्रबंधन का जवाब आया। NDTV ने अडानी समूह के इस कदम पर हैरानी जताई और कहा कि उसे इस डील के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। NDTV ने कहा कि NDTV के संस्थापक और कंपनी ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि VCPL ने कर्ज को इक्विटी में बदलने के अधिकार का इस्तेमाल हमसे बातचीत और हमारी सहमति के बिना किया है। हमें इस कदम की जानकारी आज ही मिली है। हमने कल ही यानी 23 अगस्त को एक्सचेंज को बताया था कि संस्थापकों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं है। अब कंपनी का यह भी कहना है कि वो आगे की प्रक्रिया पर जानकारी जुटा रही है और इसमें कानूनी या रेगुलेटरी विकल्प जो भी शामिल हो सकते हैं उनका इस्तेमाल कंपनी कर सकती है अपने हिसाब से। अब यही बात उठती है कि NDTV में कैसी किसकी कितनी हिस्सेदारी है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी है प्रणय रॉय और राधिका रॉय की। कुल हिस्सेदारी 32.26% की। कई मीडिया रिपोर्टों में LTS इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड की ओपन ऑफर में NDTV की हिस्सेदारी टेंडर करने के बाद की बात कही जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि LTS इन्वेस्टमेंट फंड का 13 भारतीय कंपनियों में कुल 19,328 करोड़ रुपए का निवेश है। इसका लगभग 98%
यानी 18,916 करोड़ रुपए का निवेश अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में है। ये कंपनियां अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी टोटल गैस और अडानी पावर है। अब एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड की एनडीटीवी में 9.75% की और अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 28.81% की है। लेकिन जिस बातचीत और सहमति की बात एनडीटीवी समूह कर रहा है वो नियम कानून शायद अडानी पर या इस डील पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेबी का नियम कहता है कि देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे ज्यादा शेयर हैं उसे और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना अनिवार्य होता है और इसके लिए बाकी प्रमोटर्स का कंसेंट लेना जरूरी नहीं होता है। अब अडानी समूह की ओर से ऐलान करने के बाद एनडीटीवी के शेयर भी बढ़ने लगे हैं। एनडीटीवी का शेयर बीएसई पे आज बुधवार को 380 रुपए पर खुला। थोड़ी देर में ये 5% की बढ़त ले लिया इसने और 388 रुपए के आसपास पहुंच गया। दोपहर के बाद कारोबार में अपर सर्किट लगा हुआ है। इससे पहले मंगलवार को भी एनडीटीवी के शेयर पर अपर सर्किट लगा था। ये 5% बढ़कर 366 रुपए पे बंद हुआ था। आज लगातार चौथे दिन एनडीटीवी के शेयर अपर सर्किट लगा रहे हैं। इस तेजी के बाद एनडीटीवी का शेयर 2008 के बाद अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है और पिछले एक महीने में एनडीटीवी के शेयर ने 42% का रिटर्न दिया है। इस पूरे जंजाल को समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए। देखिए, इस केस में प्रणव जी कदम तो उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने इसका एग्रीमेंट पहले से साइन किया हुआ है, पहला एग्रीमेंट उन्होंने वीसीपीएल के साथ जब 99.5% का स्टेक दिया था, तो उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट चूंकि साइन किया हुआ है, तो अगर वो इस कदम को लेकर कोर्ट में जाते भी हैं तो उनका खुद का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट वहां पर जो है वो दूसरा ग्रुप दिखा सकता है, जिसके बेसिस पे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से वीक हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अगर पूरा ये सिनेरियो समझते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं से जो पूरे रूल है वो अदानी ग्रुप फॉलो कर रहा है और इसी वजह से वो उनकी कंपनी में ये ओपन ऑफर और जो 29.18% का स्टेक है उसकी यहाँ पर वो घोषणा कर रहा है। अगर कोई मैनेजमेंट यहाँ पर ऐसा डिनाई करता है तो वो लीगली चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक उनका केस जो है वो यहाँ पर वीक होगा। देखिए, अगर उनको अपना साम्राज्य बचाना है तो या फिर ये कहें कि वो अदानी ग्रुप से अगर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उनके पास बहुत सिंपल है कि वो भी अदानी ग्रुप से ज्यादा अपने शेयर को परचेज कर सकते हैं। अगर वो इतना पैसा लगा करके अपना स्टेक बढ़ा लेते हैं तो पूरे के पूरे राइट्स उनके पास आ जाएंगे और उसके बाद फिर वो उस कंपनी को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर उनको बचना है तो उनको यहाँ पर अपना स्टेक अदानी ग्रुप से ज्यादा खरीदना पड़ेगा। अदानी ग्रुप के ओवरऑल स्टॉक में काफी अच्छी तेजी है, चाहे वो अदानी इंटरप्राइजेज हो, अदानी पावर हो, अदानी विल्मर हो, क्योंकि अदानी ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी निकल के देखने को मिली है। और जब से ये न्यूज आई है कि एनडीटीवी पे उनका स्टेक आ गया है, उसके बाद से वही बूम एनडीटीवी के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी का स्टॉक 160 रुपए से बढ़ते हुए 488 रुपए के पास आ चुका है और नए हाइज बना रहा है। लेकिन यहां पर अब इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एनडीटीवी एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी लॉस में चल रही है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद नहीं है। लेकिन टेक ओवर की वजह से ये स्टॉक एक बार 400, 500 और 510 के बीच तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को केयरफुल रहना चाहिए और 500, 510 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर अपनी मुनाफा वसूली या फिर ये कहें कि जिन्होंने निचले लेवल पर खरीदा है उनको एक बार निकलना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच ये चर्चा होने लगी है कि क्या एनडीटीवी के पास कोई रास्ता बचा है या एनडीटीवी मिल्कियत अगर अडानी को नहीं जाने देना चाहता, ये ग्रुप नहीं जाने देना चाहता, तो क्या उनके पास ऐसी सूरत में कोई रास्ता बचा है कि क्या कर सकते हो? ब्रोकरेज फर्म है प्रॉफिट मार्ट कंपनी, उनके डायरेक्टर हैं रिसर्च के अविनाश गोरक्षकर। उनके मुताबिक अगर एनडीटीवी के मालिकान अपने मीडिया समूह में अपनी अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी या दखलंदाजी कम करना चाहते हैं और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रहना चाहते हैं तो उन्हें ओपन ऑफर के ज़रिए बाज़ार से शेयर खरीदने होंगे। यानी जो 26% शेयर बाज़ार में टहल रहे हैं, जिसके लिए अडानी ने ओपन ऑफर खोला है, वो एनडीटीवी वाला ग्रुप खुद खरीद ले, यही तरीका है उनके पास। तो इसी सब के आसपास बहस हो रही है। तो ये थी खबर और इससे जुड़े अपडेट्स जो भी आएंगे हम आपको बताएंगे। और यह था खर्चा पानी, एपिसोड नंबर 401। कल 400वां आया था। ये सब हम लोग अमूमन जैसे ऐसे एपिसोड्स पे करते हैं कि 400वां, 500वां, 200, 300 जब आता है तब हम करते हैं, लेकिन 401 पे सोचा कि दर्शकों से 1 मिनट बातचीत करेंगे। मैं हूँ, दिव्यांशी हैं,
और सौरभ हैं, हम लोग कभी कभी शूट करते हैं खर्चा पानी, और अमूमन दिव्यांशी को ही आप देखते होंगे। आप लोग कमेंट में लिखते भी हैं कि दिव्यांशी जी अच्छी खबरें दी, सिद्धांत डिजास्टर न्यूज़ के सिद्धांत मोहन को भेजिए, आप लोग कहते भी हैं। तो लेकिन जब ये हम खबरें लेकर आते हैं ना, तो इन सब के बीच दिन भर की प्लानिंग, दिन भर का रिसर्च, दिन भर की मशक्क़त शामिल होती है। बहुत सारे ड्राफ्ट बनते हैं एक स्क्रिप्ट के, जो हम आप तक लेकर आते हैं, और इनमें सबसे मजबूत हाथ है हमारे बीच वो प्रदीप जी का है, हमारे साथी प्रदीप जी, जो रोज़ इस शो को लिखते हैं। तमाम हम लोग अक्सर डेडलाइन पे ये नहीं है वो नहीं है इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। प्रशांत है हमारे साथी जो सारे इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं इस पूरे शो के। जतिन है हमारे साथी जो शूट करते हैं। एडिटर्स हैं हमारे, वेद हैं, सब लोग जो इसको एडिट करते हैं, समय पे 7 बजे तक अपलोड हो जाए ऐसी कोशिश करते हैं। पता नहीं लग रहा है कि आज हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें शामिल करनी थी। बहरहाल अपना प्यार बनाए रखिएगा और खर्चा पानी देखते रहिएगा। अपनी राय से, अपनी शिकायत से हमें बार बार रूबरू कराते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।